अच्छा हैदर भाई, सच सच बताइएगा कि ये आप इसको आसानी अपने लिए समझते हैं या एक वजन समझते हैं अपने लिए? बड़े बाप का बेटा होना आसानी है या जिम्मेदारी है? दोनों ही हैं। अच्छा। हाँ जी, मैं ये समझता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे आ जाती है और अपना नाम मनवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है बताने के लिए कि मैं भी हूँ। अच्छा। क्योंकि यकीनी बात है, जब कंपैरिजन पे बात आ जाती है तो फिर लोग हर जगह पर, हर फिल्म में आपको वही अंग में देख रहे होते हैं। और स्टार्टिंग में जो फिल्म्स की थी तो बड़ा एक डांसिंग नंबर्स, चॉकलेट हीरो का एक फिगर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने अबू जी का अंग लिया तो लोगों ने कहा यार ये अब कुछ मज़ा आ रहा है इसमें देखने का। अच्छा। तो वो एक टाइम के साथ साथ आप फिर लेकिन आम तौर पे एक जनरल जो ओपिनियन है वो ये है कि हैदर सुल्तान ने इतने बड़े बाप के नाम को दवाम बख्शने में वो कामयाबी हासिल नहीं की जिसकी तवक्को की जा रही थी। बात यह है कि पहली बात आपने इसका खुद ही जवाब दे दिया कि जब इतना बड़ा नाम आपके पीछे हो तो अपने को जस्टिफाई करने में बहुत आपको टाइम लगता है। दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में जाने के बाद ख़त्म हो गई, इंडस्ट्री में वो चीज़ नहीं रही। अगर वो होता तो डेफिनेटली हम काम करते रहते तो ऐसी चीज़ें हो सकती थी। और स्पेशली आई फील लाइक कि मैंने जहाँ तक ट्राई किया है अपने आप को मनवाने के लिए या बताने के लिए कि मैं काम कर सकता हूँ अलहमदुलिल्लाह से, अब वो टाइम है, अब वो दौर है, अब वो बात है इस वक्त। अच्छा। कि लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं। 92 से लेकर 95 तक मैंने काम किया, उसके बाद फिर मैं बाहर चला गया था। बीच में मेरा गैप बहुत रहा है ट्रैवलिंग के लिए, अमेरिका आना जाना बीच में। तो दैट्स अनदर रीजन। उस वक्त ज्यादा था ना कि अमेरिका ज्यादा अच्छा लगता था। एक बच्चा के अब्बू काम कर रहा है, मैं अच्छा, जब मौलाना 2 बनी थी तो सच सच बताइएगा, दिल कर रहा था कि सुल्तान राय साहब का किरदार आपको मिले? मैं को फ्रैंकली बताऊं, मैं इस फिल्म की जब ये लिखी जा रही थी इसके बारे में इतना मुझे आइडिया नहीं था कि कब बन रही, क्या हो रहा है। लेकिन जब इसके प्रीमियर पे मैं गया हूँ, आप यकीन करें कि एक भी शख्स ऐसा नहीं था जिसने ये कहा कि इस फिल्म में आपको होना चाहिए था। अच्छा। सब ने यही कहा, कहते हैं ये रोल आपका था, आपको करना चाहिए था। मैं कहा जी बात फिर वही आती है कि एक उन्होंने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसकी वजह से ये हो गया कि हमें एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया, पंजाबी फिल्म को लोग बाहर मानना शुरू हो गए हमारी फिल्मों को। ये बड़ा एक पॉजिटिव एंड हमें मिला है। अब हमें इसको आगे यूटिलाइज करने के लिए हमें कुछ पॉजिटिव करना चाहिए, तो कैरी ऑन इट। यानी उस फिल्म को एक इंटरनेशनल फेम मिल गया इसलिए कि उसमें आप नहीं थे? नहीं, उसमें राय साहब का नाम था, मौला जट क्रेडिट था। मुगल आजम जितनी बार भी बनेगी नाम दिलीप कुमार का ही आएगा। ऐसा ही है। तो मौला जट जब भी बनेगी नाम राय साहब का ही आएगा। अच्छा, अगर आपको उसमें राय साहब का किरदार मिलता तो सच सच बताएं ज़रा कि आप आज ये विजुलाइज करें कि बड़क में वही ताकत होती, डायलॉग्स में वही फ्लुएंसी होती, रवानी होती। देखिए बात ये कि उनके जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता, वो एक ही थे माशाल्लाह से, वन एंड ओनली थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि रता की रहमत से एक वोकल में कुछ पावर थोड़ी बहुत ही एक है। ऑब्वियसली बात है, कुछ खून में भी चीज़ आ जाती है। तो मैं जो फिल्में जो अब कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा पंजाबी फिल्में एक उस अंग में कर रहा हूँ। तो यस, यू कैन सी दैट, आई वुड से कि आ सकती है क्लोज टू इट, नॉट 100%। इधर भाई तुसी माइंड नहीं करना, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜਾ ਸੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਗ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਸ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵਿਲਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਏ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। हैदर भाई, अगर आप पंजाबी बढ़क के आप लगाते हैं ना मूवी में किसी में, तो वही वो 50-50 वालों ने नहीं जो बनाई थी, ओए की कर जाए ओए तू, ऑलमोस्ट आपने वैसे बढ़क लगानी थी। देखिए बात ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी वाकई इसी तरह की ज़बान थी मेरी। मेरी बढ़क ऐसी थी। लेकिन फिर विद टाइम जब पंजाबी में थोड़ा अबूर हासिल हुआ तो ये था कि फिर थोड़ा बहुत दमखम बढ़क में आ गया। लेकिन ये कि अभी जो फिल्में अभी कर रहे हैं, मेरी आने वाली 2-3 फिल्में रेडी पड़ी हुई हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह ताला वो एक अंग अबू जी का थोड़ा सा नजर आएगा। ग्रैंडर वही होगा। हाँ जी, ग्रैंडर वही होगा, गेटअप भी कुछ वैसे ही किए गए हैं। अच्छा। और उसमें एक का नाम तो है अथरा शेर और एक आ रही है इश्क बदमाश, दोनों ऑपोजिट फिल्में हैं। अच्छा। लेकिन उसमें लोगों ने पसंद बड़ा किया उसका गेटअप। जो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने वो मूंछ और वो वेग और वो पूरा किया तो लोगों ने ये कहा जी कि राय साहब बता जवानों के। वैसे मुझे अंदाजा हो गया कि आपने कितना अडॉप्ट कर लिया होगा जो वेग को वेग के वेग। 30 इयर्स अमेरिका में रहने के बाद तो उतना तो कहना बनता ही है। मेरी अम्मी की वेग ते माफ करो। नहीं तुसी फिल्म हुण हैवी बाइक ते बनाएंगे या घोड़े दे उत्ते? ये बड़ा अच्छा आपने वैसे सवाल किया है। मैं बताता हूँ आपको। मैं इंशाल्लाह ताला एक फिल्म हमारी अभी लिखी जा रही है अभी, उसका नाम है सन ऑफ मौला जट।
सन हाँ, ऑफ मौला। अच्छा तो उसमें आपको जो मौला जट का जो बेटा है ना, वो आपको बड़े एक डिफरेंट अंग में नजर आएगा। अच्छा 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 उसमें वो भी नजर आएगा जो आपने कहा, और उसमें वो भी नजर आएगा जो भी आपने मुझसे पूछा। क्योंकि हम इस फिल्म को ना बार बार इसके ऊपर रीराइट क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए हैं लिखते हुए कोई। क्योंकि हम चाह ये रहे हैं कि चीज़ वो बने जो अब्बू जी की 79 की फिल्म थी, उसकी ऑडियंस, और जो आज की जनरेशन है वो भी इसको समझ सके, उसका दोनों कनेक्ट कर सके। हाँ इंटरवल तो लिखा गया है, उसको लिख भी रहे हैं, नासरुद्दीन साहब लिख रहे हैं उसको, फिल्म को। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि उसमें घोड़ा भी आए, उसमें हैवी बाइक भी आए, उसमें बॉडी बिल्डिंग भी आए, उसमें आइटम सॉन्ग्स भी आए, यानी उसमें मामलेट भी है Yes. के ऊपर और साग भी है। पिज्जा भी आए, और साथ सरसों का साग भी है, मकई दी रोटियां भी आए। नॉलेज वाले मुंडे ने गडासा भी फड़िਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ 버ਗਰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ फिलहाल टेस्टिंग भी कर रहे हैं, ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਕਰ मैसेज भी कर रहे हैं कि आई एम कमिंग ਨੂਰੀਨਾਥ ਸਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਫਲੋ ਚ ਐਵੇਂ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਰਿੰਗ ਪਿਸਟਨ ਪਵਾਤੇ ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਪੰਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨੇ कि पंच मेरा जुबानी कलामी नहीं होना। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲਾਗੇ ਪੈਣ ਦੇ। कभी ऐसा जिंदगी में मोमेंट आई हो कि आप मतलब अपना एज बाप तो लेते हैं सुल्तान रही साहब को, कब ऐसा फील हुआ कि यार मेरा अब्बा एक्टर बहुत बड़ा है, मैं इनकी तरह कैसे बनूंगा? हाँ जी बिल्कुल, ये जो उनकी पहली फिल्म थी ना बशीरा, इससे उनका टर्निंग पॉइंट बना। मैंने देखी नहीं हुई थी, तो फर्स्ट टाइम वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि फिल्म लगी, तो अब्बू जी घर पे थे उस टाइम में, इत्तेफाक से। तो उनसे मैंने कहा कि मैं जाके देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने इंतज़ाम करवा दिया। अब मैं फिल्म देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वाह वाह वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। फिल्म देखते देखते ही इंटरवल के बाद ना मैं उनका फ़ैन हो गया वाह। कि क्या फिल्म में परफॉर्मेंस थी उनकी। जब मैं घर पे आया हूँ तो घर पे मौजूद थे, मैंने आपको उनको ज़ोर से जप्फी डाली मैंने उनको। मुझे प्यार से हैदरी कहते थे, कहते हैं बेटा हैदरी देख कर आया, कैसी लगी आपको? मैं कहा जी बहुत मज़े की मूवी लगी मुझे, और आज से मैं आपका फ़ैन हो गया। फैन हो। हाँ। वाह। वो फिल्म ही ऐसी है, हाँ। तुम ही देखेंगे ना तेरा भी लड़न से दिल करेगा। मेरा लिटरली मन किया था बाहर आके मैं किसी बंदे को ना कहते को प्रो दूं। सुल्तान राय मरहूम से लोगों की, आवाम की मोहब्बत का ये आलम था कि फिल्म देख रहे हैं लोग, और सुल्तान राय साहब आ रहे हैं, और मुझे अब याद नहीं है कि वो फिल्म कौन सी थी और किस में ये सीन था कि दरख्त के पीछे उनका कोई दुश्मन छुपा हुआ है, और वो आ रहे हैं तो उसने वार करना है सुल्तान राय मरहूम पर। ठीक है। और सिनेमा हॉल में से एक बंदा उठ के कह रहा है राय साहब अगे वे के पीछे लुके रे बंदा, पीछे बंदा लुके रे। ये लोगों का प्यार था उनके साथ, ये लोगों की मोहब्बत ये का आलम मोहब्बत था। था। अच्छा, इसी तरह की एक बात ऐसी भी है जुनैद भाई कि एक इंग्लिश फिल्म देख रहा था पेंडू, अच्छा। एक देहाती आदमी इंग्लिश फिल्म देख रहा था, तो जो हीरो था ना उसको 10-12 गुंडे मार रहे थे और वो मार खा रहा है, मुंह से खून निकल रहा है। पेंडू कहता इत्थे रही हुंदा इन्हां नूं दसदा। अच्छा इधर आप अपने वालिद साहब का जो सबसे फेवरेट डायलॉग है वो आप हमें बोल के सुनाएं कि आप कैसा डिलीवर करते हैं, आपकी बड़क हम सुनना चाहते हैं। हाँ, उनके बहुत सारे डायलॉग ऐसे हैं, बड़ा अच्छा सवाल किया है। बड़े डायलॉग उनके ऐसे हैं जो बहुत यादगार हो गए, जो लोगों को आज तक याद है, मतलब हमारे जैसे लोगों को भी ये याद है। तो आपको कौन सा डायलॉग याद है जो आप बोलेंगे तो आपको लगता है कि राय साहब की तरह मैं बोल सकता हूँ? वो मौला जट का इंटरवल का सीक्वेंस है, वो मैं अगेन कह रहा हूँ कि राय साहब के साथ तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आई कैन ट्राई उनके ऐसा बोलने के लिए। सीक्वेंस ये है कि वो दोस्त की कवर पे आते हैं, दोस्त मर चुका है जो उनको हमेशा रोकता था कि तुम झगड़ा ना किया करो, तो आके उससे बात करते हैं और गंडासा निकालते हैं फिल्म के इंटरवल पे आके। गंडासा जब निकालते हैं तो बारह गंडासिया तेरे बगैर जट अद्धा रह गया सी, आज तू भी सोने सुतिया रोशना, लोग का मुड़ के जट नू वैशी कर दिता ही, हुण ते ऐ सोचना वा अगे ते जट दे सामने तू आ जांदा से, हुण ते जट नू रोकण वाला ही कोई नहीं रहा है। नत नू कौन दसेगा किन्ने को लम्बे खड़ाक होंगे, ओए नत्ता। अच्छा चले, आप गले मिल रहे हैं, लगे हाथों आप मुस्तफा कुरैशी बन जाए। अच्छा जी, गट वाला सीन करते हैं। एक्शन। कि दोनों के लाचे जीन्स कैसे बने? वीएफएक्स से बाद में बना दीजिएगा। असल में उनके लाचे थे, हम दोनों नाचे। जोर लगा रहे। औकात तो वद वजन हूं, मोड़ा नहीं देदा। पांडी है। जान दे यारा,
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਜ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਵਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਹਾ ਜੇ ਵਸ ਪਿਆ ਤੇ ਨੱਕ ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਬਖਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਆਹਾ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਮਾਸੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਫਾਈਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਜੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਾਡ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।